धन्यवाद राकेश जी। अशोक जी पालड़ी पधारें और उनके पश्चात सुरेश जी शिवतलाव तैयार रहें। असीम सौंदर्य, विराट वैभव से युक्त सौरम्य अरावली की गोद में बसे गोडवाड़ की धरा को वंदन करता हूँ। मैं लक्ष्मी नारायण भगवान और श्री खेतेश्वर महाराज के श्री चरणों में दंडवत नमन करता हूँ। एक सोए हुए समाज को पुनः जगाने के लिए, अपनी गौरवशाली परंपरा और वैभवशाली इतिहास से रूबरू करने के लिए हेतु शिक्षा की क्रांति के बीज बोने वाले युग पुरुष शिक्षा सारथी गुरुदेव आत्मानंद जी महाराज के इस जन्मभूमि को मैं दंडवत नमन करता हूँ। साथियों, इस वर्ष को हम गुरुदेव के जन्म जयंती शताब्दी महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में राजपुरोहित समाज के द्वारा प्रथम राजपुरोहित समाज का बालिका शिक्षा के रूप में ब्रह्म कन्या विद्यापीठ, जो गुरु महाराज के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए पहला आवासीय विद्यालय के रूप में ब्रह्म कन्या विद्यापीठ आंबलगढ़ में स्थापित हुआ है। उसमें पहली बार कोई बच्चों के लिए हॉस्टल होते हैं, जैसे जयपुर में है और कई सारी सिटियों में हॉस्टल्स वगैरह भी है, परंतु पहला एक प्रथम प्रयास जो गुरु महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव के रूप में हमें देखने को मिला है, वो ब्रह्म कन्या विद्यापीठ जो एक पुष्प अर्पित किया है समाज ने, इसके लिए भी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सम्मानित मंच पर मेरे साथी और जो अधिवक्तागण है, उन सभी को मैं अशोक राजपुरोहित पालड़ी सभी को सादर जय श्री रुगनाथ जी की। आपने अपने आप में इस अनूठे आयोजन को अखिल भारतीय राजपुरोहित अधिवक्ता न्यायाधीश महाअधिवेशन में अपनी बात को दो रूप में रखना चाहूँगा। प्रथम अधिवक्ता और समाज, दूसरा है लॉ के रूप में कैरियर। सम्मानीय बंधुओं, सिर्फ केस ही नहीं लड़ते अधिवक्ता, सिर्फ केस ही नहीं लड़ते, बल्कि समाज में न्याय सुशासन की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण आधार के रूप में रहते हैं। समाज की सभ्यताओं को, समाज के उद्भव के साथ अधिवक्ताओं का एक उज्जवल भविष्य रहा है। उसी उज्जवल भविष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक काल में विदे नाम से लेकर देश की आज़ादी तक अधिवक्ताओं के योगदान को हमेशा सराहा जाता है। आम जनता में विधिक जटिलता और ज्ञान की सटीकता के अभाव में वो दर दर की ठोकरें खाती है, बेवजह अफवाह लेट लपेटी की शिकार होती है और अवांछित तत्वों और समूह के दबाव से उस पर मंडराता रहता है। हमारा समाज एक व्यावसायिक समाज है और बिजनेस क्लास की सोसाइटी के लिए विधिक रूप में मजबूती के साथ हमें एक मजबूत आधार स्तंभ के साथ में आगे बढ़ना होगा। न्याय के फैक्ट के साथ में हमें नॉलेज का भी अनुभव होना चाहिए। हमें समाज में जो पिछड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको विधिक सेवाएं नहीं मिल रही है, उनके लिए भी हम अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उनके लिए विधिक रूप में जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसमें हमारी समाज के जो बंदे विधि की सेवा से पिछड़े रह रहे हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको निःशुल्क पैरवी के लिए हमें उनका भरपूर मदद करनी चाहिए, ताकि एक पिछड़े हुए वर्ग को एक सही दिशा में किस तरीके से विधि के रूप में हम उसका सहयोग कर सकते हैं। जब हम इस तरीके से समाज के बंधुओं का सहयोग करेंगे, जब जाके विधि के रूप में अपन मजबूत हो पाएंगे। कानूनी परामर्शदाता के रूप में भी हम समाज के लिए एक ऐसा क्राइटेरिया तय करें कि हमारे समाज का कोई बंधु आए तो हम निःशुल्क परामर्शदाता के रूप में भी एक परामर्शदाता की भूमिका निभा सकते हैं। चूंकि हमारी समाज में विधिक जानकारी बहुत ही कम रखते हैं, इसलिए हमें समाज सुधारों में भी आगे आना होगा। जब हम समाज सुधारों में आगे आएंगे, हम एक दूसरे का हाथ मजबूत करेंगे, जब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। समाज में परिवार या महिला किसी भी संबंधित विवादों में मध्यस्थता एवं सुलह के माध्यम से हमें हमारे समाज के कोई भी समझौते को आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से उसको सॉल्व करना होगा। हमें शिक्षा में जागरूकता और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए एक हेल्पलाइन बनानी चाहिए, जिससे हमें जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक हमें एक ऐसी हेल्पलाइन बनानी चाहिए जिसके माध्यम से हमें निःशुल्क रूप से एक परामर्शदाता के रूप में एक अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले। इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। मित्रों, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मैंने अभी जयपुर में रहता हूं और जयपुर में ही मेरा कार्य क्षेत्र है, तो हमने देखा है कि दूसरा विषय पे आता हूं, उसमें कहना चाहता हूं कि हमारी समाज में आजकल जितना महत्व आरएस और आईएएस को दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि आरएस के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था है, उनके लिए हर जगह गाइडेंस की व्यवस्था है, परंतु उतना ही जितना अपनी समाज के लिए आरएस आईएएस वैल्यू रखता है, उतनी ही हमारी समाज के लिए जज और ख्यातिमान अधिवक्ता उतना ही वैल्यू रखता है। आप आरएस बना दोगे, आईएएस बना दोगे, जब तक आप न्याय के क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में या फिर न्यायिक प्रणाली के रूप में आप मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप पूर्ण रूप से मजबूत नहीं हो पाओगे। इसके लिए मैं समाज के कर्णधारों से, मेरे प्रेरणापुंज जो भी यहाँ पे विराजमान है, उन सभी के चरणों में एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आरएस आईएएस के लिए आप प्रोत्साहन और जो भी व्यवस्थाएं रख रहे हैं, उसी प्रकार से हमें दूसरी सेवाएं जैसे जुडिशरी हो, जुडिशरी में आरजेएस है आदि कई सारी व्यवस्था है जिनमें हमें न्यायिक प्रणाली में आगे बढ़ने के लिए भी इस तरीके के हॉस्टल और छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करनी होगी, जब जाके हम सशक्त और मजबूत बनेंगे। प्रोफेशनल की जरूरत होती है, हमें इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्स वगैरह बनाने होंगे ताकि हम एक मजबूती के साथ आगे बढ़ करके हमारे एक न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था करेंगे और जिससे सुचारू रूप से आने वाले समय में हमें जज वगैरह भी देखने को मिलेंगे। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई ना कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मकसद है कि सूरत भी बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय रुग्णाथ। सुरेश जी सिवतलाव और उसके बाद नरेंद्र सिंह जी